मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग के बीच से भारत के लिए एक बुरी खबर आ रही है। एक कार्गो जहाज पर हमले में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है। इस जहाज पर 15 और भारतीय मौजूद थे। ओमान के मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ने इस घटना की पुष्टि की है। बताया है कि ये तेल टैंकर सुल्तान कबूस पोर्ट के उत्तर पश्चिम में था। रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स के इस जहाज पर मस्कट गवर्नरेट से 52 नॉटिकल मील की दूरी पर हमला हुआ। विस्फोटकों से लदी एक मानव रहित ड्रोन बोट इस कार्गो जहाज से आ टकराई। उस वक्त इस जहाज में करीब 60,000 मेट्रिक टन कार्गो था। इस टक्कर से जहाज के मेन इंजन रूम में धमाका हुआ और आग लग गई। इसमें एक भारतीय नागरिक की जान चली गई। 16 भारतीयों के अलावा जहाज पर 4 बांग्लादेशी और एक यूक्रेनियन नागरिक भी था। इन सभी को रिपब्लिक ऑफ पनामा की मर्चेंट नेवी ने बचा लिया है। वहीं ओमान की रॉयल नेवी इस टैंकर की स्थिति पर नजर रख रही है। इस इलाके से गुजरने वाले दूसरे जहाजों से भी सतर्क रहने को कहा गया है। ये हमले की पहली घटना नहीं थी जिसमें भारतीय मूल के लोग शामिल थे। इसके पहले एक और तेल का टैंकर मुसंदम गवर्नरेट में खसाब बंदरगाह के पास निशाना बना था। इसमें सवार 20 लोगों में से 15 भारतीय जबकि 5 ईरान के नागरिक थे। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया था। इसके बाद मस्कट में भारतीय दूतावास ने एक्स पर जानकारी दी थी कि वो ओमान प्रशासन के संपर्क में है। इस घटना में क्रू के कुछ सदस्यों के लापता होने की खबर थी। दूतावास ने बताया था कि उनकी खोज की जा रही है। इसके अलावा जिन भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया था उन्हें देश वापस लाने की तैयारी भी की जा रही है। इसके पहले संयुक्त अरब अमीरात में हुए हमलों में भी कई भारतीयों के घायल होने की खबर है। वहीं ओमान में हुए इन हमलों से ईरान की सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। देश के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि ओमान पर हमला करना उनकी सरकार का फैसला नहीं था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि देश की सेना से कहा गया था कि सोच समझकर अपने टारगेट चुने, लेकिन वो अब स्वतंत्र होकर एक्शन ले रही है। इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने ताबड़तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, साइप्रस के बाद अब ओमान के इसके चपेट में आने की खबर है। वहीं इन सभी देशों में बसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता गहराती जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं हूं शताक्षी अस्थाना, कैमरे के पीछे है विजय। आप देखते रहिए तिल अलर्ट।